सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। तो हर साल 2 फरवरी को हम ये वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड यानी कि नम भूमि। और इस बार की थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आप जानते हो ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसी कारण से हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यह रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है, तो कैस्पियन झील के किनारे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और सबसे अच्छा प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? अगर आप कहते हो 47 है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 रामसर साइट और जुड़ गई है इसमें। अब टोटल 49 हो गई है। अब वो 2 रामसर साइट कौन सी है और किस राज्य की है, वो मैं आगे अलग से प्रश्न में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता है वो कौन सी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। बाकी 1 फरवरी को अभी भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। कौन से नंबर का? 46 नंबर का। अगर इसका आप उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा? 64 आ जाएगा, जो कि डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया था अभी 1 जनवरी को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2022 में किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शेर को चित्रित करने वाले अपने चुनाव शुभंकर यानी कि मैस्कोट का अनावरण किया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने जनवरी 2022 में शेर को चित्रण करते हुए अपने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया है। और इस शुभंकर का, इस मैस्कोट का उद्देश्य है मतदाता जागरूकता बढ़ाना और मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव में भागीदारी करना। अच्छा, शुभंकरों की बात है ना, तो मैं आपसे पूछूंगा, जो 2022 में आपके अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होंगे, ये तो आपको पता है कहां पे होंगे, भारत में होंगे। उसका शुभंकर क्या है, मैस्कोट क्या रखा गया था? याद रखना, ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। अभी नमामि गंगे मिशन का ऑफिशियल मैस्कोट किसे बनाया गया? चाचा चौधरी को बनाया गया था। 2022 में ही बात कर लें तो आपके 19वें एशियन गेम्स होंगे ह्वांगझो चाइना में। उसका शुभंकर है द स्मार्ट ट्रिपल। और 2022 में ही आपके नेशनल गेम्स भी होंगे मेघालय में, और उसका शुभंकर क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड, जो कि मेघालय का स्टेट एनिमल है। अब आपके लिए आ रहा है होमवर्क प्रश्न, लद्दाख का स्टेट एनिमल अभी किसे घोषित किया गया? और 2022 में ही आपके बीजिंग ओलंपिक होंगे, तो बीजिंग ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। और 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स भी होंगे ह्वांगझो चाइना में, और उसका शुभंकर है फेई फेई। अब बात यहाँ पे पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है इसकी? चंडीगढ़ है। और आपको याद होगा यहीं पे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगाया गया था। और चंडीगढ़ की ही है कौन? हरनाथ संधू, जो कि अभी 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी। इस तरह से ये तीसरी भारतीय बनी थी ये खिताब जीतने वाली मिस यूनिवर्स का। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है। और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आपको याद है पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। अभी पंजाब ने ही जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया था। और यहाँ पे एक योजना चलती थी मिशन लाल लकीर, उसका नया नाम क्या हो गया? मेरा घर मेरा नाम योजना। और पंजाब ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब पहल शुरू की। IM मतलब हो गया इनोवेशन मिशन। और अभी पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है? गतका है। जबकि मणिपुर का है थांग ता, मध्य प्रदेश का है मल्लखंब, और केरल का है कलारी पयट्टू। ये भी ध्यान रखना। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 आया था, उसमें टॉप पे रहा था पंजाब। और याद रखना, पंजाब जो है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य भी बना था। अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला। यहीं पे चलती है आशीर्वाद योजना, जिसके पहले नाम क्या था? शगुन योजना। इसमें क्या होता है? गरीब परिवार की बेटियों को उनकी शादी के वक्त सहायता दी जाती है। और सहायता राशि कितनी है? पहले 21,000 रुपए थी, अब बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दी। याद रखना ये सारे पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। बताइए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में, तो इसने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करेगा?
तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी कहां पे? मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे जो लम्हेटा गांव है वहीं पे स्थापित किया जाएगा ये भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। और यहीं पे क्यों? क्योंकि यहां पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो इसमें होगा क्या? तो जितनी भी भूवैज्ञानिक विरासतें हैं यहां पे उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस, ये कब मनाया जाता है? और डेली अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे डेली हम 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन भी करते हैं, तो ये प्रश्न हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, बताइए। बाकी कुछ और भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर देते हुए जाना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा गुरुग्राम में। ये वही गुरुग्राम है जहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये वही गुरुग्राम है जहां पे भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया था। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खुलेगी? लखनऊ में। और बैडमिंटन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद होना चाहिए आपको, दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी है? ये पहली बार बनी है भारतीय। क्या नाम है? तस्नीम मीर, गुजरात की हैं ये। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम क्या है? शिवांगी सिंह है। बताओ, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पे लॉन्च की गई थी? गाजियाबाद में। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। और देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहां पे खुला? हैदराबाद में। अच्छा, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। बताओ, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पे खोला गया? केरल में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? तेलंगाना में। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। कहां पे? पाक खाड़ी में स्थापित किया। डुगोंग, इसी को सी काऊ कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। लो, आ गया ये आपका प्रश्न। क्या है प्रश्न? अभी हाल ही में खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला है, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा गुजरात और उत्तर प्रदेश में। तो अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर जो हमने अभी 2 फरवरी 2022 को मनाया, तो उसी मौके पर इन दो को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से अब देश में 49 रामसर साइट हो चुकी हैं। और ये है कहां पे? तो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी तो आपको मिलेगी गुजरात में, और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। लास्ट दिसंबर 2021 में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला था, और इस तरह से वो भारत की 47वें नंबर के रामसर साइट बनी थी। अब याद रखना 49 हो गई है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इसका उत्तर मैं आपको कई बार दे चुका हूं, अब आपको देना है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये वही है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आप बताओ कौन सी है और कहां पर है, साथ में ये भी बताओ कब इसे दर्जा मिला था। वो मैं बता देता हूं, 1981 में मिला था। बाकी का आंसर आप दो, बढ़ते हम आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा GAV रेड्डी को। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? KJS ढिल्लों का स्थान लिया। अच्छा, इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कमल डावर थे। अच्छा, मुझे बताओ, अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि थल सेना उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। बाकी आप जानते हो VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और CEO बने थे, और यहीं से मैंने आपको एक नाम लिंक करके याद करवाया था, विनय कुमार सक्सेना। खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं ये। और S सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष बने थे। बाकी वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक का है ये। तो कर्नाटक के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है।
अच्छा, अभी तक भारत की कितनी विश्व धरोहर स्थलें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? तो 40 है। अभी 40वीं बनी थी गुजरात का धोलावीरा, और उससे पहले 39 नंबर का भी एक मंदिर ही था, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी बोलते हो। वो कहां पर है? तेलंगाना में है। फिर बताइए, अभी हाल ही में सेहत पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया? आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। यहां पे सेहत का मतलब क्या हो गया? सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने ही इस सेहत इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो भी सैन्य कर्मी हैं उन्हें ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन देना, और जो भी डॉक्टर उन्हें दवाइयां कंसल्ट करेगा उसकी भी होम डिलीवरी की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को किस राज्य ने शुरू किया था? तेलंगाना। वैसे वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 1948 को डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर जिसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये कहां से शुरू होती है? वाराणसी, यूपी से। और इसमें स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। बाकी आप जानते हो आयुष्मान भारत योजना ये शुरू होती है रांची, झारखंड से 23 सितंबर 2018 को। इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार दिया जाता है। और एक और स्वास्थ्य बीमा योजना है आपकी चिरंजीवी योजना, वो है राजस्थान की। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। नाम क्या है? एमआर कुमार। तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार, जिनका कार्यकाल एक बार फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि मार्च 2023 तक ये अब एलआईसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। देखो, एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष एमआर कुमार हो गए। स्थापना होती 1956 में। अभी इसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी एलआईसी ने, और 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए थे। एक तो आनंद, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, और एक प्रगति एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। इसी ने धन रेखा योजना शुरू की थी। और बताओ, एलआईसी डीजी जोन कहां पे खोला गया? तो मुंबई में। बाकी अलका मित्तल भी इंपॉर्टेंट नाम है। अभी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और यहीं से हमने एक और नाम याद करा था, अलका उपाध्याय का। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। पुष्प कुमार जोशी, पुष्पा, याद आया, एचपीसीएल के सीएमडी बने। अनंत नागेश्वरन, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में पतंजलि ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि ने एनपीसीआई के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रुपे प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं, और ये 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। एक तो है पंजाब नेशनल बैंक रुपे प्लेटिनम और पंजाब नेशनल बैंक रुपे सेलेक्ट। तो इससे आप पतंजलि के अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस समय इसका उपयोग आप कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक स्थापना होती है 1894 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एमडीसीयू अभी नए बने थे, अतुल कुमार गोयल। इसका टैगलाइन होता है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बाकी एक्सिस बैंक से आपको याद होगा, अभी बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंकापुसिक के साथ समझौता किया था इसने। इंडसइंड बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की। फेडरल बैंक महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इनका भी निधन हो गया। उनका नाम क्या है? रुपिंदर सिंह सूरी। तो वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी का अभी निधन हो गया। अभी उन्हें जून 2020 में ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। वैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, पर इनका भी निधन हो गया। बाकी अगर पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है। बलविंदर नकई का नाम आपको याद होगा, इफ्को के अभी चेयरमैन थे ये, लेकिन इनका निधन हो गया। चलो आप ही के लिए प्रश्न बन जाएगा यहाँ पे कि इफ्को के नए अध्यक्ष अभी कौन बन गए हैं।
देखते हैं किस किस को पता है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है भैया, याद होना चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे। तो अब इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा सैमसंग। तो अभी हाल ही में काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने एक रिपोर्ट को जारी किया और उसमें बताया कि साउथ कोरिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी है सैमसंग, उसने यूएसए की चिप मेकर कंपनी इंटेल को पीछे छोड़ दिया और पहले स्थान पे आ गई। तो इस तरह से 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की टॉप चिप मेकर बन गई है कौन? सैमसंग। दूसरे नंबर पे चल गई इंटेल और तीसरे नंबर पे है एसके हाइनिक्स। सैमसंग याद रखना, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया की कंपनी है ये। बढ़ते आगे। तो अभी बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया गया? तो आंसर होगा 30%। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी बजट में हमारी जो वित्त मंत्री हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि डिजिटल रुपी लॉन्च किया जाएगा 2022-23 में। और ये किस पे बेस्ड होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और इसी के साथ जो डिजिटल करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी है, उस पर 1 अप्रैल 2022 से 30% का टैक्स लगेगा। तो इतना आपको यहां से याद रखना है। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर सेशन अच्छा लगा, सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो गए या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तो प्लीज वहां पे इन वीडियोस के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस कर देना। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा, आंसर था किरण बेदी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।